इसके अलावा जो कार्बोनेट्स जो हैं वो बड़े एक क्लाइमेट इंडिकेटर भी हैं, लाइक पैलियो क्लाइमेट के हवाले से वो आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। फिर आपको ये बताते हैं कि उस एरिया के अंदर जो मार्जिन था वो कैसा था। अब ये जो भी आप चीज़ें देख रहे हैं, लाइक हम 3 दिन से आज डे 4 है, तो उसमें जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं ये सारी सेडिमेंटेशन है। और ये सेडिमेंटेशन कहाँ पर हुई है? एक ऐसी सी था एक, ठीक है, जो एग्जिस्ट करता था। अब आप देखें कि सक्सेशन इज़ गोइंग टू बी कंप्लीट टुडे। लाइक हमने कैम्ब्रियन देखा, प्री कैम्ब्रियन देखा, परमियन देखा, कैम्ब्रियन, देन वी सॉ द परमियन, लो परमियन, अपर परमियन नहीं देखा। यस सर। तो फिर परमियन क्यों नहीं है वहाँ पे? लाइक वहाँ पर परमियन के ऊपर डायरेक्ट आपको पैलियोसीन क्यों मिल रही है? ये वो फॉल्टिंग की वजह से फॉर्मेशन क्यों मिल रही है? लाइक वहाँ पर वो सिस्टम मिसिंग क्यों है? लोग हार्ट मिसिंग क्यों है? फॉल्टिंग तो कैसे होती है ये डिसकन्फर्मिटी? लाइक क्या हुआ होगा उस वक्त? फोर्सेस की डायरेक्शन चेंज हो गई। बेसिकली जो आपका सॉल्ट रेंज का एरिया है ना, उसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि जो कुछ एरियाज थे दे वर एक्सपोज्ड एट सर्टेन टाइम्स। तो जो ईस्टर्न सॉल्ट रेंज है ड्यूरिंग द अपर परमियन वो एक्सपोज्ड रही है, ठीक है। और वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट में इट कंटिन्यू टू बी डिपोजिशन, जिसमें आपके जिसे अभी बता रहे थे सर, अम्बरगल चिद्रू। यस सर। So these carbonates are mostly located in the you can say central and western part. आप लोगों के पास किसी के पास नोटबुक है, so I can just tell you the brief salt range के ईस्टर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल कैसे हम इसको और क्यों कहते हैं। पेन दिखाइए। अब ये है तो अभी तक जो हम काम करते रहे हैं ना, ये पूरा सॉल्ट रेंज है। यहाँ पर एक रिवर है, एक रिवर यहाँ पर, सही है। तो ये आपका है सिंधु इंडस रिवर, जिसको अबासीन भी कहते हैं, सही है। और ये आपका है झेलम। अब ये झेलम रिवर है और ये है आपकी सॉल्ट। ठीक हो गया। तो सॉल्ट रेंज जो है वो यहाँ तक एग्जिस्ट करती है, ये है, इस तरह है ऑलमोस्ट रफली, वी ड्रॉ इट रफली। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो है वो पूरा आपको एक स्ट्रक्चर था। ये एक बेसिकली बहुत बड़ी एंटीक्लाइन है इन स्ट्रक्चर जियोलॉजी, इट्स लार्ज एंटीक्लाइन, इसको हम कहते हैं एंटीक्लाइनोरियम, ठीक है। दैट इज मेड अप ऑफ स्मॉल एंटीक्लाइंस एंड सिंक्लाइंस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एंटीक्लाइनोरियम। ये जब आप स्ट्रक्चर जियोलॉजी पढ़ेंगे इट विल बी मोर क्लियर टू यू। अब यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो ईस्टर्न पार्ट है, तो अभी तक हम रफली वी वर समवेयर हियर। ये खेड़ा गार्ज आपकी तकरीबन यहाँ पे करके है, जो अभी तक आपने देखा। और इसी तरह जो आपका हॉस्टल था, मे बी इट वाज लोकेटेड समवेयर हियर। और इसके अलावा हम आड़ा बिशारत एरिया गए थे, दैट वाज समवेयर हियर। तो ये स्क्रैचेस आपने लगाए हैं अभी तक सॉल्ट रेंज में। तो सॉल्ट रेंज सोचें कितनी एक बड़ा स्ट्रक्चर और बड़ा फीचर है, ठीक है। तो आज हम तकरीबन यहाँ पर आए हैं, ये सक्सेशन देखना। तो आप देखिए ये गॉर्ज है, सही है। तो इसके अंदर ये डिफरेंट फॉर्मेशन ऐसे प्रेजेंट है, मैप के अंदर ऐसे होंगी, सही है। तो ये डिफरेंट सक्सेशन है। तो गॉर्जेस इसलिए फेमस होती हैं कि दे कट अक्रॉस दी स्ट्रेटिग्राफिक सक्सेशन। तो जब हम इधर से जाएंगे, वी विल मूव फ्रॉम हियर until here and you will have the chance to see the stratigraphic complete succession। समझ आ रही है बात? Yes, sir। तो हम ऐसे कट कर रहे हैं। तो ये 2 गॉर्जेस हैं, इसके अलावा और गॉर्जेस भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि सॉल्ट रेंज में और गॉर्जेस नहीं है। नीलावान गॉर्ज है, ठीक है। इसके अलावा ज़लूज गॉर्ज सर, दैट इज द टाइप लोकेलिटी ऑफ द ज़लूज। तो दे आर ऑलमोस्ट समवेयर हियर, ठीक है। अब क्या है, यहाँ से लेकर ये जो रिवर है ना, यहाँ से लेकर तो तकरीबन जो आपका खेड़ा का एरिया है, वहाँ तक इसको हम कॉल इट एज ईस्टर्न सॉल्ट रेंज, ठीक है। इसके बाद तकरीबन जो नीलावान का एरिया है, वी कॉल इट सेंट्रल, एंड देन दिस इज until the river
इंडस। ठीक है, तो ये तीन जो पार्ट्स हैं, दे हैव देयर ओन स्ट्रक्चर जियोलॉजी, they have their own tectonics, they have their own stratigraphy, they have their own sedimentology. So it means this range is made up of further 3 ranges: eastern, वेस्टर्न, central, Central. We'll go into deeper details, right? तो अब क्या है कि ईस्टर्न सॉल्ट रेंज में जैसे हमने देखा, हमने कैम्ब्रियन देखा यहाँ पर, और परमियन we also देखा, saw the Permian and we also saw the Paleocene प्री कैम्ब्रियन भी देखा साथ and में। Eocene, yes, pre-Cambrian of course। ठीक है, अब आप देखें कि यहाँ पर हमें प्री कैम्ब्रियन नहीं नज़र आ रहा, जैसे ही हम गार्डन Yes, sir. में मतलब एंटर हो रहे हैं, वी डोंट सी द प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, तो दैट शोज द वेरिएशन अलोंग द थ्रस्ट फॉल्ट। ठीक है, तो कहीं पे जब वो थ्रस्ट हुई है, सो वी हैव द ओल्डर थ्रस्टेड, लेकिन यहाँ पर आपको वो ओल्डर थ्रस्टेड नहीं नज़र आ रही। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज डिफरेंसेस। इसमें क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं? सॉल्ट की जो थिकनेस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सॉल्ट रेंज फॉर्मेशन की जो कुशन था जिसने पूरी सॉल्ट रेंज को ट्रांसपोर्ट किया, उसकी थिकनेस डिफरेंट सॉल्ट रेंज के एरियाज में डिफरेंट है। सबसे ज़्यादा जो सॉल्ट की थिकनेस आपको नज़र आती है वो सेंट्रल पार्ट ऑफ द सॉल्ट, ये वाला एरिया। ठीक है, अब इसकी वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है जिसको हम कहते हैं हेलोकिनेसिस या सॉल्ट टेक्टोनिक्स। ठीक है, तो सॉल्ट टेक्टोनिक्स बेसिकली उसमें ये है कि टेक्टोनिक्स हम पढ़ते हैं ना, यस ये सर, जी हिमालय टेक्टोनिक्स हुई, यस, हिमालय टेक्टोनिक्स हो चुकी है, तो सॉल्ट रेंज ने कहा व्हाई डोंट वी हैव आवर ओन टेक्टोनिक्स, लेट्स डोंट रिलाई ऑन अदर्स, व्हाई डोंट हैव आवर ओन शॉप। सो सॉल्ट हेल्प्ड द रेंज टू हैव इट्स ओन टेक्टोनिक्स, और उसको हम कहते हैं सॉल्ट टेक्टोनिक्स। अब सॉल्ट टेक्टोनिक्स में बेसिकली क्या होता है? सॉल्ट टेक्टोनिक्स में होता है, ये देखते हैं आप, आवाज़ आ रही है आपको? Yes, sir. किस चीज़ की? अब पानी क्या करता है? पानी करता है एंटीक्लाइंस को इरोड, सॉल्ट टेक्टोनिक्स में। ठीक है, इरोड करता है तो उस एरिया में जो बर्डन है वो क्या होगा? कम हो जाएगा। तो सॉल्ट जो होगा वो रश करेगा सब सरफेस में टूवर्ड्स दोज एरियाज ऑफ लो स्ट्रेस। ठीक है, वो क्या करेगा? इट विल राइज टू द सरफेस। अब ये इसका हिमालयन टेक्टोनिक से कोई ताल्लुक नहीं है, रिवर सॉल्ट रेंज को कट कर रहा है, और जैसे जैसे वो इरोड कर रहा है तो सॉल्ट इज मूविंग इन द सब सरफेस फ्रॉम द सिनक्लाइंस टूवर्ड्स द एंटीक्लाइंस। तो जो सबसे बड़ा फीचर होगा वो होगा ब्रॉड सिनक्लाइंस एंड नैरो एंटीक्लाइंस। ऐसी सिनक्लाइंस बनेगी सर जी, इतनी बड़ी नज़र तो नहीं आ रही। मैं बताता हूँ आपको, वो सेंट्रल सॉल्ट रेंज की हम सॉल्ट टेक्टोनिक्स की बात कर रहे हैं, वैसे कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। ये देखिए, ठीक है, तो सॉल्ट होना चाहिए। विल मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर। ठीक है, अब क्या होगा कि जो आपकी एंटीक्लाइनल एक्सिस होंगे वो मैं आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगा, आई हैव